हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग की जो भर्ती निकली है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही कम टाइम में आप 100 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, कोई स्किप मत कीजिए और सभी क्वेश्चन के जो आंसर आपको पता हो तो देते जाइए और पता लगा सकते हैं कि आप 100 में कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास के जो पिता हैं ये हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर हेतु इसको प्रसिद्ध थी। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? तो जौ एवं गेहूं जो है इसकी मुख्य फसल थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। तो चार्ल्स मेसन ने 1825 में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में के जो प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल जो है इनके प्रभारी थे, मेन थे। इनके ही देख रेख में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता थी, यह एक कांस्य युग की सभ्यता थी। तो क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग सभ्यता थी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक जो है इनकी लिपि थी। पत्थरों कहीं पर उकेर दिया जाता था और ये चित्र के माध्यम से दूसरों को समझाया जाता था। नेक्स्ट है, मिस्र के राजा कहलाते थे। तो फराओ कहा जाता था मिस्र के राजा को। अगला है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं जो है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, हम क्या लिखते हैं हमेशा बाएं से लेकर दाएं, लेकिन ये क्या है, दाएं से लेकर बाएं लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह की देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था? तो आग जलाना सर्वप्रथम सीखा था। आग का आविष्कार हुआ था तो कौन से काल में हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो सबसे पहला पालतू जानवर जो है कुत्ता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की थी किस तरीके सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा स्थित कहाँ है? तो ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। तो यहाँ पूछा जाता है कि रावी नदी के किनारे पर कौन बसा है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन आता है। तो आप हड़प्पा लगाएंगे या हड़प्पा स्थित है कहाँ? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है? तो लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा जो धातु है उसको नहीं जानते थे, लेकिन तांबा को वे जानते थे। सबसे पहले तांबे धातु की जो है खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का रंग जो है लाल कलर का होता था। चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? तो लोथल और रंगपुर में मिले हैं चावल के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है? ये 2500 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्वी तक सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। अगला है, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ है? तो पाकिस्तान के लरकाना जगह पर जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, यहाँ डबल लिखा गया है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। अगला है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में क्या की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो में ही मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है, जो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में स्थित है।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक क्या थी? तो वृहत स्नानागार जो है प्रमुख स्मारक थी मोहनजोदड़ो की। यहाँ सबसे बड़ा जो है स्नानागार था, नहाने की जो व्यवस्था थी वो बहुत बड़ा ही था। अगला है मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, इसका अर्थ होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। देखो, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो किसके उसमें था? राखालदास बनर्जी द्वारा। कब हुआ था? 1922 में। और अगर बात करें हड़प्पा की खुदाई की, तो ये 1921 में हुआ था दयाराम साहनी द्वारा। यानी कि हड़प्पा की खुदाई के बाद जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। अगला देखिए, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, मातृ देवी की पूजा करते थे। जो पुराणों की संख्या ही 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। अगला देखिए नेक्स्ट, सबसे जो प्राचीन पुराना जो हमारा पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण कहा जाता है। अगला है, पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा, दो ऐसे लोग थे जो पुराणों की रचयिता यानी कि रचना किए थे, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। वेदों एवं वेदांगों की संख्या है, वेद जो है 4 होते हैं और वेदांग जो है 6 होते हैं। और पुराण कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। और यहीं पे बात करें अगर उपनिषदों की संख्या होती है तो ये 108 होती है। तो याद रखिए, वेद जो है 4 होते हैं, वेदांग जो है 6 होते हैं, उपनिषदों की संख्या 108 और पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाले को क्या पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वो था अल-बरूनी। इसका नाम था अल-बरूनी, जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला है, उपनिषद का विषय वस्तु क्या था? तो दर्शन करना इसका मेन विषय वस्तु था। अगला है, ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद जो है यजुर्वेद है। गद्य और पद्य की बात करेंगे तो यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो ये अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र की जो विद्या वगैरह होती हैं उसका उल्लेख है। और अगर बात करें भारतीय संगीत का जनक कहलाता है तो ये सामवेद है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो संगीत का उल्लेख किस वेद में है, तो आप बता सकते हैं कि सामवेद में है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह सावित्री देवता को जो है समर्पित है, यानी कि सूर्य देवता को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो यह अथर्ववेद में जो है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो ये श्री कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, तो अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। आर्यों की जो जानकारी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी बहुत बार वर्णित है ऋग्वेद में। अगला देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। सबसे ज़्यादा बार वर्णित है तो सिंधु नदी, और पवित्र नदी की बात करेंगे तो सरस्वती नदी है। अगला देखिए, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में जो वर्णित प्रमुख देवता है ये इंद्र पुरंदर है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल जो है नया मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। और नए मंडल की बात करेंगे तो 10वां मंडल है। सत्वमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुड़कोपनिषद से लिया गया है। मुड़कोपनिषद होता है, मुड़कोपनिषद, ठीक है, मुड़कोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? तो मनु हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, तो मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है।
अलग अलग एग्जाम में। मिताक्षरा के जो लेखक हैं ये विज्ञानेश्वर जो हैं इनके लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो रज्मनामा जो हैं इनके शीर्षक हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास को महाभारत के रचयिता माना जाता है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये 1500 ईसा पूर्व से पहले की बात है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाल एवं अफगानिस्तान में सर्वप्रथम बसे थे। अगला है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी? तो संस्कृत भाषा थी ऋग्वेदिक आर्यों की। आर्य लोग भारत में आए थे कहाँ? मध्य एशिया से आए थे। कब आए थे? भारत में आगमन कब हुआ था? तो ये 1500 ईसा पूर्व से पहले की बात है, याद रखिएगा। अगला देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। यहाँ पर लोग बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं, आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी कहाँ? कुशीनगर में हुई थी। जन्म हुआ था 530 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है तो महापरिनिर्वाण जो है उनकी जो है मृत्यु की घटना कहलाती है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलाम कलाम था इनके गुरु का नाम, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना का जो वर्ड है उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह जब त्याग किए थे तो उनको जब बोला गया तो ये क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था? ये सारनाथ में हुआ था और इस प्रवचन को क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रवचन दिए थे वो थे सारनाथ में दिए थे, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और शव। ये 3 धर्म थे, त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो है पहली महिला थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो याद रखिए, प्रथम राजगृह, दूसरा है वैशाली और तीसरा है पाटलिपुत्र। आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजगृह, वैशाली में पाटलिपुत्र। तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र पहला, दूसरा और तीसरा बौद्ध संगीति इस प्रकार से हुआ था। अगला देखिए, चौथी बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये कुंडनवन कश्मीर में हुआ था। पहला आपको बताया कि कहाँ हुआ था, दूसरा भी बताया, तीसरा भी बताया। ठीक है, आप याद रखिए सभी को। देखिए, पहले में क्या बताया था मैं आपको कि पहला था राजगृह, दूसरा था वैशाली और तीसरा था पाटलिपुत्र। और चौथे बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये था प्रथम शताब्दी कुंडनवन कश्मीर में। अगला देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा थी वो जातक कथा कहा जाता था उनको। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पीटक, यानी कि विनय पीटक, सूत पीटक, अभिपीटक, ये सभी जो है इनके ग्रंथ थे। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है चैत्य मंडप था। अगला है बुद्ध चरित के लेखक हैं, तो अश्वघोष जो हैं बुद्ध चरित के लेखक हैं। अगला है आजीवक पंथ का प्रवर्तक को क्या कहा जाता था? तो मखाली घोषाल कहा जाता था इनको।
हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था ये 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। अगला देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। अब ये देखिए, यहाँ से जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे 24वां, तो ये महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थकार थे। प्रथम तीर्थकार जो है ऋषभ देव थे और 24वां जो है महावीर स्वामी थे। अब 23वें जो हैं तीर्थकार कौन थे? अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 23वें जो तीर्थकार थे उनका नाम क्या था। अगला देखिए, जैन धर्म की जीवनी के उल्लेख कहाँ पर प्रस्तुत हैं? तो ये कल्प सूत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए, सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है 9वीं सदी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अगला देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। ठीक है। अगला देखिए, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अगला है, महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो जमाली जो है इनके प्रथम अनुयायी थे। महावीर के ये जो जमाली जो है इनके दमान थे, ठीक है, और इनको ही उन्होंने क्या किया था, पहले अनुयायी बनाए थे। अगला है, महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो में हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे अगर आपके इतिहास से रिलेटेड अगर आता है क्वेश्चन बेसिक, तो इससे बाहर नहीं आने वाला। तो ये वीडियो अगर आप देख लिए तो पक्का है अगर इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप बना लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हम आपको तैयारी कराते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, बस हमें आप एक सपोर्ट कीजिए कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसे बस दबा दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।